5 दिन का 25,000 कमाओगे इस बिजनेस आइडिया से जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मैं कह रहा हूं 5 दिन के अंदर 25,000 रुपए पैसों में ना जाओगे भाई साहब, अगर तुमने ये बिजनेस आइडिया कर लिया। कौन सा बिजनेस मैं बात करूं? जीरा का बिजनेस, जो सब्जियों में डलता है ना जीरा, इसका अगर तुमने बिजनेस कर लिया और इसको ढंग तरीके से बेच दिया, अच्छे तरीके से, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, 5 दिन के अंदर 25,000 आएगा ही आएगा। कैसे ये बिजनेस शुरू होगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बिकेगा, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो, बिजनेस आइडियाज अंडर 50 के। मैं आपका कार्तिक दीवान, योर फेवरेट बिजनेस कोच, स्वागत करता हूं नई वीडियो के अंदर। भाई साहब, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं जीरा का बिजनेस कैसे किया जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कार्तिक सर आपने मसाले का बिजनेस बताया तो जीरा का क्यों बता रहे हो? मसाले से ज्यादा जो सेल होती है वो जीरे की होती है, तुम्हें नहीं अंदाजा है। इसलिए तो बड़े बड़े ब्रांड हुए, एमडीएच हुआ, कैच जैसे ब्रांड हुए, वो अपने जीरा के पैकेट बना रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है व्हाट इज द पावर ऑफ जीरा। क्योंकि जीरा की सेल इतनी ज्यादा है, क्योंकि हर सब्जी के अंदर मसाला डले या ना डले, लेकिन जीरा जरूर डलता है। बात समझ रहे हो? जीरे की बहुत सारी वैरायटी बनती है तो जीरा बहुत ज्यादा यूज होता है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी जीरे के बारे में। ये जीरा एक्चुअल में क्या नॉर्मल जीरा है? नहीं, मैं बताता हूं। इसकी कुछ वैरायटी होती है, जैसे एक होता है व्हाइट कमिंट सीड्स, एक होता है ब्लैक कमिंट सीड्स। ठीक है, बात समझ आ गई। और इनकी दो वैरायटी और होती है इन दोनों के अंदर भी। पहला होता है यूरोपियन वाला, दूसरा होता है सिंगापुर क्वालिटी। पहला क्या होता है? यूरोपियन क्वालिटी। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है इसमें वो है यूरोपियन क्वालिटी। यूरोपियन क्वालिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। सिंगापुर क्वालिटी वाला जो जीरा होता है बहुत ज्यादा फेमस जीरा है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा खाया जाता है। मतलब एक का प्राइस आपको 250 रुपए किलो मिलेगा, एक का आपको 350 रुपए किलो मिलेगा। कहां मिलेंगे अब ये तुम्हें जीरा? तुम्हें सारी वैरायटी समझ में आ गई होगी। तुम्हें ये जीरे मिलेंगे इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर। इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे तुम्हें जाना है, indiamart.com। तुम्हें वहां बहुत आराम से जीरा मिल जाएगा, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, हर तरीके का बंदा तुम्हें वहां मिल जाएगा। अब बात आती है सर जीरा तो चलो हमने वहां से उठा लिया 10-20 किलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर अब एक बात तो हमें बताइए आप, ये कैसे हम पैक करें? पैकिंग के तुम्हें प्रोसेस बताता हूं। अगर तुम्हारा बजट है, ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, तो तुम पाउच पैकेजिंग मशीन लगा सकते हो। लेकिन तुम्हारा बजट नहीं है, तभी तो इस वीडियो के अंदर हो। तो तुम क्या कर सकते हो? एक वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है sprinlock.com। क्या बताया? sprinlock.com। इस वेबसाइट के ऊपर तुम्हें जिपर पाउच मिल जाएंगे। जिपर पाउच क्या होता है? उस जिपर पाउच की मदद से आपको उसके अंदर जीरा फिल करना है और जिपर को प्रेस करके उस चैन को बंद करके तुम्हारा पाउच रेडी हो जाएगा। क्या लगा? तुम्हारा कोई मशीन नहीं लगी सील कर देगी, कोई नाइट्रोजन फिल करने की नीड नहीं है, केवल तुम्हारा पैकेट रेडी हो गया। अब बात इसमें सबसे बड़ी क्या है? उसके अंदर एक छोटी सी चीज आपको और डालनी है जो आपके प्रोडक्ट क्वालिटी में जान डाल लेगी। वो पता क्या है? वो है छोटी सी चम्मच, एक प्लास्टिक की चम्मच, ताकि कस्टमर के लिए उसे निकालना इजी हो जाए। लोग इस छोटी सी चीज पे बात नहीं करते एक्चुअल में। ठीक है, आप उसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे माउथ फ्रेशनर बॉक्स आता है ना, ऐसे निकालते हैं उसको। ठीक है, तो आप इस तरीके के अंदर भी अगर पैकेजिंग कर दो तो कस्टमर के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। कस्टमर क्या करेगा? किचन से सीधा वो निकालेगा, उसका ढक्कन घुमाएगा और निकाल लेगा। जैसे ब्लैक साल्ट, काला नमक होता है ना, जैसे निकालते हैं ढक्कन से, वो भी बड़ी प्यारी रेसिपी है। मतलब तुम अगर कुछ ऐसी आइटम ढूंढ दो जिसके अंदर जीरा डाल के लोग ऑन ऑफ करके सीधा उसको निकाल सके, कस्टमर के लिए बहुत प्यारी चीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, sprinlock.com तुम्हें मैंने बता ही दिया, तुम्हारा रेडी हो गया। अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या आती है? ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल क्यों जरूरी है? जिस दिन तुमने ब्रांड लेबल अपना लगा दिया अपने प्रोडक्ट के ऊपर, उस दिन तुम खुद ब्रांड हो गए। पुष्पा भाऊ का कहना, भैया अपन ब्रांड है, तो तुम ब्रांड हो जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात आती है सर ये ब्रांड लेबल कहां प्रिंट कराए? आपके जितनी भी लोकल की प्रिंट आउट शॉप है वहां जाके आप ये काम करवा सकते हो, प्रिंटिंग शॉप जो होती है। लेकिन अगर तुम्हें ना मिले, तुम्हारे लिए एक वेबसाइट बता देता हूं, printo.in। मतलब मेरे भी बहुत सारे बिजनेस के या मेरे कॉन्टैक्ट वालों के जहां होते हैं वो printo.in से होता है, PRINTO.in। इस वेबसाइट पे तुम्हें बहुत आराम से सस्ते रेट पे तुम्हें आराम से मिल जाएगा। अपना केवल डिजाइन उसके अंदर डालना है और 2-3 दिन के अंदर तुम्हारे घर डिलीवर हो जाएगा। तुम्हारा पाउच रेडी हुआ, उसके ऊपर तुमने वो ब्रांड लेबल लगा दिया, तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। ठीक है, अब बात आती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सर बेचे कैसे? बेचने का तरीका तुम्हें अपनाना है B2B सेक्टर। देखो दो चीज होती है, B2B, B2C। B2B कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, B2C कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर, है ना। एक होता है जैसे जोमैटो क्या है? B2C है। ठीक है, अब लेकिन अगर आप तुम जीरा बेच रहे हो, तुम सीधा कस्टमर को नहीं बेचोगे ना, तुम दुकानदार को दोगे, वो कस्टमर तक पहुंचाएगा। ठीक है, आपने पास कस्टमर को बुलाने से अच्छा है जहां कस्टमर हर रोज जाता है, क्यों ना वहां अपना माल भेज दिया जाए। दिस इज इजी प्रोसेस, समझ रहे हो? ये होता है B2B प्रोसेस। सबसे सिंपल तरीका कि अगर तुम्हें दिमाग नहीं लगाना कि कस्टमर कैसे बुलाया जाए, है ना, तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। जहां कस्टमर पहले जाता है वहीं अपना माल रख दो, जैसे कि शॉपकीपर्स होते हैं। ठीक है, जो हो भी ग्रोसरी शॉप
है आपके आसपास, उनकी लिस्ट बना लो, 10 20 25 जितनी भी है, ठीक है। सबको माल बांटना शुरू कर दो, सबको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दो। एक बार तुमने कर दिया, तुम्हारा काम हो गया। सबसे जरूरी सवाल आता है डिस्ट्रीब्यूशन में, सर मार्जिन क्या रखे? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें दो क्वांटिटी बनानी है। पहली बनानी है 100 ग्राम की, दूसरी बनानी है 250 ग्राम की। ये दो क्वांटिटी बनाओ, ज्यादा मत बना, ठीक है। 100 ग्राम की बना दी और 250 ग्राम की। और अच्छा बनाना चाहते हो थोड़ा 50 ग्राम में घुस जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनके ऊपर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम ब्रांड काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी जो तुम प्राइसिंग रखोगे अपने हिसाब से, उसमें ध्यान रखना दुकानदार का जो कमीशन हो कम से कम 4 से 5 रुपए का हो। अगर 250 ग्राम का पाउच है, अगर तुमने 4-5 रुपए का वो दे दिया, क्योंकि एक पैकेट में दुकानदार को मार्जिन मिलता है मैक्सिमम 2 रुपए का, तुम साला 4-5 रुपए का उसको दे दो, वो तुम्हारा भाग के प्रोडक्ट बेचेगा, तुम्हारा वो कैच का नहीं बेचने देगा, वो तुम्हारा प्रोडक्ट बेचेगा। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। तो ये काम तुमने अगर कर लिया, मार्जिन देना शुरू कर दिया दुकानदार को, वो आंख बंद करके तुम्हारा प्रोडक्ट बेचेगा, आंख बंद करके। और मैं बता रहा हूं, इतनी तगड़ी सेल आप यकीन नहीं करोगे। दुकानदार से, मेरी बहुत सारे लोगों से जब बात होती है, बिजनेसमैन से, मुझे बताते हैं कार्तिक सर एक महीने के अंदर कितने 300 जीरा के पैकेट बिकते हैं। पेटी का हिसाब होता है ना, पैक बनता है पूरा, ठीक है। 300 पैकेट की बात कर रहा हूं मैं। एक पे अगर तुम्हारा 4 रुपए का, 3 रुपए का भी मार्जिन है, सोचो जब तुम्हारे भी 200 300 500 पैकेट बिकेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। तुम 15-20 हजार एक दुकान से अगर कमा रहे हो, 10,000 रुपए भी एक दुकान से कमा रहे हो, दरे 10 छोड़ो, तुम 5,000 रुपए भी एक दुकान से कमा रहे हो और 20 दुकान पे तुम्हारा माल जा रहा है, क्या दिक्कत है? तुम लाख रुपए महीना कमाओगे, लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं अब भी बता रहा हूं, अगर तुम मसाले का बिजनेस कर रहे हो तो भैया उसे छोड़ के जीरे का बिजनेस में घुस जाना। मसालों के बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, लेकिन जीरो की जो डिमांड है वो तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। तो इस तरीके से बेचो, ये चलेगा। लाइसेंस की इतनी खास नीड नहीं है, क्योंकि अगर छोटे लेवल पे कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें जानना है, फिर भी बता देता हूं, एक फूड लाइसेंस ले लो, FSSAI, एक GST नंबर ले लो, क्योंकि दुकानदार को भी माल डिलीवर करोगे, GST बिल देना पड़ेगा। अब तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे 1000 पैकेट एक दिन के अंदर बेचने हैं, वो भी दुकानदार के थ्रू, एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, तो कमेंट के अंदर पार्ट 2 लिख दो, तुम्हारे लिए पार्ट 2 बनाऊंगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, कमेंट के अंदर लिख देना आई सपोर्ट कार्तिक धीमान। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट के अंदर बता दो फटाफट। मिलते हैं अगली वीडियो में।